दारुल-हुकूमत समेत पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके धुंध की लपेट में आ गए। लाहौर, शेखुपुरा, चनियोट, गुजरात, पिंडी भटिया, टोबा टेक सिंह, भक्कर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत बेशतर इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध छाई रही। शदीद धुंध के बायस मोटरवे को बास मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जिसके बाद धुंध खत्म होने पर खोल दिया गया। धुंध के बायस M2 मोटरवे लाहौर से सियालकोट तक बंद रही। M3 पिंडी भटिया से फैसलाबाद, M4 मोटरवे फैसलाबाद से गोजरा तक बंद रही। GT रोड लाहौर से गुजरात तक भी हद्दे निगाह 10 से 100 मीटर रह गई। दूसरी जानिब तर्जुमान मोटरवे ने शहरियों को धुंध के दौरान गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत की है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक शहरी दौरान ड्राइविंग फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, जबकि काफिले की सूरत में सफर किया जाए। शहरी दौरान सफर किसी मुश्किल की सूरत में इमरजेंसी नंबर 130 पर राबिता कर सकते हैं। पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्द आलूद धुंध ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। अस्पतालों में लोग आंखों, गले और कानों की शिकायत लेकर आ रहे हैं। स्मोक से सबसे ज्यादा बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। गर्द आलूद धुंध है क्या और उससे बचाव कैसे किया जा सकता है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर और पंजाब के गिरदोनवाह में नवंबर के महीने में धुंध यानी फोग का होना मामूल की बात है, लेकिन उमूमन फोग में नमी की मिकदार 90% तक होती है। लेकिन गुज़िश्ता चंद दिन के दौरान फजा में पाया जाने वाला धुंधलापन दर हकीकत फजाई आलूदगी और धुंध का मुरक्कब है। ये धुंध स्मोक कहलाती है, जिसमें बहुत ज्यादा मिकदार में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन जैसे जहरीले जर्रात मौजूद हैं। 10 सितंबर के बाद बारिश न होना फजा में गर्द आलूद जर्रात में इजाफे का बायस बना। जहरीली स्मोक ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। अस्पतालों का रुख करने वाले बेशतर लोग नाक, कान और गले के अमराज की शिकायत लेकर आए हैं, जिनमें बच्चों की तादाद ज्यादा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं और अस्पताल में आ रहे हैं। सर मेहरबानी करके अगर हुकूमत इस पे कंट्रोल डाले तो। उनकी वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं अपने मरीज को यहाँ लेके आया हुआ हूँ, तो हुकूमत को चाहिए कि इसका कोई ना कोई हल निकाले। हम बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं। ये कुदरती आफत है और काफ़ी दिन हो गए इसको गवर्नमेंट ने बिल्कुल इस पर तवज्जो नहीं दी। लोगों को सांस की बीमारियां फैल रही हैं, जो लोग दमे के मरीज़ हैं, छोटे बच्चे जो अस्थमा में मुब्तला हैं। स्मोक की वजह से बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं। आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ पे लोगों के पास बेड्स नहीं है, उनके पास अद्वियात नहीं है, आवाम परेशान है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ पे तवज्जो दे। माहिरीन कहते हैं कि शहरी स्मोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। आंखों में जलन की सूरत में उन्हें ठंडे पानी से धोएं। सुबह और शाम के वक्त गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट, चश्मे और मास्क का इस्तेमाल करें। मुतासिर होने की सूरत में सूप इस्तेमाल करें और अच्छी प्रोटीन वाली खुराक लें, ताकि कुव्वत मुदाफियत में इजाफा हो। छोटे बच्चे और उम्र रसीदा अफराद खुसूसी एहतियात करें। गाड़ी चलाते वक्त फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, ताकि ट्रैफिक हादसात से भी बचा जा सके। लाहौर और गिरदोनवाह की फिजा को स्मोक ने आलूदा बना रखा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां भी फैल रही हैं। स्मोक की वजह से कौन सी बीमारियां फैल रही हैं और इनसे किस तरह से बचा जा सकता है, जानते हैं लाहौर से मियां आसिफ अली की इस रिपोर्ट में। गर्द आलूद धुंध की लहर ने गुज़िश्ता कई दिनों से लाहौर को अपनी लपेट में ले रखा है, जिसकी शहरी सांस और आंखों की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से अस्पतालों की इमरजेंसी में स्मोक से मुतासरा मरीजों की तादाद में कई गुना इजाफा हो चुका है। डॉक्टर्स का कहना है कि स्मोक फजाई आलूदगी की वजह से फैली, जबकि ये आम धुंध के बरक्स इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। लिहाजा अवाम आम धुंध की तरह इसमें निकलने से परहेज करें। मुजरे सेहत धुंध अवाम को मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला कर सकती है, जिनमें नज़ला, जुकाम, खांसी, आशोबे चश्म, सीने का इन्फेक्शन और गला खराब होना वगैरह शामिल है। गले की खराबी की वजह से बुखार भी हो सकता है। जो इस तरह एटमॉस्फेयर हुआ हुआ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो चेस्ट की, नाक, कान गले की बीमारी हैं और फेफड़ों की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आइस पे इसके एलर्जी हो सकती है, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस टाइप का। इसके अलावा ये है कि नोज़ में नेज़ल एलर्जी, राइनोरिया उसे कहते हैं। इसके अलावा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है।
माहिरीन सेहत स्मोक के मुज़र असरात से बचाव का सबसे बड़ा जरिया एहतियात को ही करार देते हैं। उनका कहना है कि मुनासिब एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके इससे बचा जा सकता है। बाहर निकलते वक्त नाक और मुंह को ढांपने से भी इससे बचा जा सकता है। इस पे एहतियाती तदाबीर के बारे में भी लोगों को बताएं, अवेयरनेस प्रोग्राम भी करें, और अगर खुदा न खास्ता लोगों को आइज़ या अदर डिजीज़ होती हैं तो उनको भी लुक आफ्टर करना चाहिए। हमें बचाव करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, बाहर जब आउटडोर जाते हैं विंडोज़ और दरवाजे बंद रखने चाहिए। डॉक्टर इस सूरत हाल का जिम्मेदार हुकूमत को भी करार दे रहे हैं, जिसने हुई फजाइया पर कभी पाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए, जिसकी वजह से आज शहरी शदीद अजियत में मुब्तला है। कैमरामैन अहमद भट्ट के साथ मियां आसफ अली, वक्त लाहौर।